नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। सरकार आपके साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदित्य शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में हमारी सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं, उनकी बारीकियां आपको बतलाते हैं। बता दें, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं अटल भूजल योजना के बारे में। क्या है ये योजना, कब शुरू की गई थी, कैसे कार्य हो रहा है इसके अंतर्गत, बताएंगे आपको। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और योजना का सार सबसे पहले आपको दिखाते हैं। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। खेती किसानी के लिए भी पानी बहुत जरूरी है, लेकिन देश के कई हिस्सों में भूजल यानी जमीन के अंदर मौजूद पानी का स्तर लगातार कम हो रहा है, जिस कारण न सिर्फ वहां के लोगों को पीने के पानी की समस्या हो सकती है, बल्कि किसानों को भी खेती के लिए पानी की कमी की समस्या से जूझना पड़ सकता है। हालांकि घटते भूजल स्तर को सुधारने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना की शुरुआत की थी। अटल भूजल योजना को अटल जल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे समय में जब देश के कुछ राज्यों में भूजल स्तर घट रहा है, तो भूमिगत जल में सुधार लाने के लिए अटल भूजल योजना एक बेहतर प्रयास साबित हो रही है। पानी की समस्या से निपटने के लिए शुरू की गई अटल भूजल योजना पर 5 सालों में 6,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें से 50% यानी 3,000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से ऋण के रूप में है और बाकी 50% यानी 3,000 करोड़ रुपए की बजटीय मदद केंद्र सरकार करेगी। राज्यों को केंद्रीय मदद अनुदान के रूप में दी जाएगी, यानी राज्यों पर इस योजना का वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। अटल भूजल योजना 5 सालों की अवधि यानी 2020-21 से 2024-25 में लागू की गई है। इस योजना का मकसद देश के उन इलाकों में भूजल के स्तर को ऊपर उठाना है जिन इलाकों में भूजल का स्तर काफी नीचे चला गया है। इन राज्यों में गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। अटल भूजल योजना के अंतर्गत इन 7 राज्यों के 78 जिलों में 8,350 गांवों को फायदा मिलेगा। ये राज्य भारत के कुल भूजल के दोहन के संदर्भ में 25% प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां अत्यधिक दोहन वाले, अत्यधिक जोखिम और कम जोखिम वाले ब्लॉक हैं। अटल भूजल योजना का उद्देश्य भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देना और किसानों की आय को दोगुना करना है। योजना के तहत सरकार खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में जल भंडारण करना चाहती है। भूजल योजना का क्रियान्वयन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अटल भूजल योजना में एक प्रावधान किया गया है जिसके तहत अच्छा काम करने वाली ग्राम पंचायतों को ज्यादा आवंटन दिया जाएगा। योजना के तहत राज्यों को अनुदान के रूप में मदद दी जाएगी। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से जल सुधार के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। ये योजना न सिर्फ जल निकायों को पुनर्जीवित करने में मदद करेगी, बल्कि इस योजना के जरिए खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल के स्तर में भी सुधार होगा। तो योजना का सार आपने जान लिया। अटल भूजल योजना क्या है, कब इसकी शुरुआत की गई, इन तमाम बातों के बारे में जानकारी हासिल कर ली। अब जुड़ कैसे सकते हैं आप, बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सरकार आपके साथ और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत है। बात कर रहे हैं हम अटल भूजल योजना के बारे में। क्या है ये योजना हमने जान लिया, अब इससे जुड़ने की प्रक्रिया भी तो पता होनी चाहिए। तो क्या है इससे जुड़ने की पूरी प्रक्रिया, आइए जानते हैं। अटल भूजल योजना को 2 तरीकों से पूरा किया जाएगा। पहला, राज्यों में स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए संस्थागत प्रबंधनों को मजबूत किया जाएगा। इसमें नेटवर्क निगरानी और क्षमता निर्माण में सुधार और जल उपयोगकर्ता संघों को मजबूत बनाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि दूसरा पक्ष डेटा विस्तार, जल सुरक्षा योजनाओं को तैयार करना है। इतना ही नहीं, भूजल प्रबंधन कैसे किया जाए इसके लिए सरकार की ओर से आपको बता दें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और इस योजना के जरिए राज्य सरकारों की जल संचय योजनाओं से भी तालमेल बढ़ाया जा सकेगा। बता दें आपको कि अटल भूजल योजना के कई सारे फायदे हैं। पहला तो इस योजना का फायदा देश के सभी लोगों को होगा। जी हाँ, काफी फायदा पहुंचेगा देशवासियों को। वहीं अटल भूजल योजना के तहत ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल स्तर पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। भूजल स्तर बढ़ाने की लगातार कोशिश की जा रही है, जिससे लोगों की पानी की जो समस्या है वो जल्द से जल्द दूर हो सकेगी। इस योजना के क्रियान्वयन से गांव में सभी को पीने के लिए पानी तो मिलेगा ही, साथ ही बता दें आपको कि किसानों को भी खेती और सिंचाई के लिए जरूरी पानी मिल सकेगा। इस योजना से 7 राज्यों के 78 जिलों की 8,350 ग्राम पंचायतों को पानी मिल सकेगा और सभी को पानी उपलब्ध भी होगा। अटल भूजल योजना के जरिए बता दें कि सरकार किसानों के लिए जल भंडारण करना चाहती है, जिससे उन्हें खेती के लिए जरूरत के अनुसार पानी मिल सके। बता दें आपको कि अटल भूजल योजना के तहत बारिश का जो पानी है उससे तो इकट्ठा किया ही जाएगा, साथ ही भूमि में पानी के गिरते स्तर को भी संभालने की कोशिश की जा रही है। जी हां, इस ओर लगातार कोशिशें जारी हैं। अटल भूजल योजना के तहत लोगों के घर तक साफ और शुद्ध पानी भी पहुंचाया जाएगा। बता दें आपको कि योजना के जरिए 5 सालों में पाइप के जरिए 15 करोड़ घरों में पीने के साफ पानी की आपूर्ति की जाएगी। जी हां, साफ पानी यहां पर पहुंचाया जाएगा। ग्राम पंचायतों को जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रोत्साहित यहां पर किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा जल संरक्षण किया जा सके। भूजल प्रबंधन में ग्राम पंचायत की भूमिका को बढ़ाया जाएगा। योजना को कामयाब बनाने के लिए बता दें ग्राम पंचायत स्तर पर जल सुरक्षा के काम किए जाएंगे। इतना ही नहीं, आम लोगों को भी अटल भूजल योजना में शामिल किया जा रहा है, जिससे सभी लोग मिलकर पानी को बचा सकें और पानी का सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। योजना के जरिए पानी के इस्तेमाल के पैटर्न को और बेहतर किया जाएगा। जी हां, इस ओर भी लगातार कोशिशें जारी हैं और आगे भी जारी रहेंगी। अगर आप अटल भूजल योजना के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप अपनी जो नजदीकी ग्राम पंचायत है उसका संपर्क कर सकते हैं, उनके संपर्क में लगातार रह सकते हैं। इसके अलावा आप जल शक्ति मंत्रालय की वेबसाइट के इस लिंक को भी जाकर देख सकते हैं। इस पर आप तमाम जो जानकारियां हैं इस योजना से जुड़ी हासिल कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस योजना से आप निश्चित तौर पर जुड़ेंगे और इसको और भी सफल योजना जरूर बनाएंगे। तो वक्त हो चला है कार्यक्रम में फिर से एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके जो भी सवाल हैं मन में, उनके जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे विशेषज्ञ से पूरी चर्चा करेंगे। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सरकार आपके साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत है। अटल भूजल योजना क्या है, कैसे आप जुड़ सकते हैं, जान लिया आपने, लेकिन विशेषज्ञों की राय भी इस पर ले लेते हैं, आपके सवालों के जवाब भी आप तक पहुंचा देते हैं। तो फिर आइए रुक करते हैं हमारे विशेषज्ञ का। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि अटल भूजल योजना पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञ के साथ। हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं, आइए परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ श्री प्रतुल सक्सेना जी उपस्थित हैं, ये निदेशक हैं अटल भूजल योजना में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। तो जैसे कि बात कर रहे हैं अटल भूजल योजना है, तो ऐसे में समझ आता है कि भूजल के स्तर को बढ़ाने के लिए ही इस योजना की शुरुआत की गई है। फिर भी आपसे चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को अच्छे से विस्तार से बताएं कि इस योजना को कब शुरू किया गया, किस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया। अटल भूजल योजना 1 अप्रैल 2020 से लागू की गई है, लेकिन इससे पहले 25 दिसंबर 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था जी। ये योजना 6,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें 3,000 करोड़ रुपए भारत सरकार के हैं और 3,000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से ऋण के रूप में है जी। ये योजना 5 साल के लिए है और 7 राज्यों में है। कौन कौन से हैं वो राज्य? ये राज्य हैं गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जी। तो ये तमाम 7 राज्य हैं जहां पर इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कोई मुख्य उद्देश्य था, कोई कारण था कि इन्हीं 7 राज्यों को चयनित किया गया? देखिए, कहने को तो 7 राज्य हैं, लेकिन ये भारत का करीब करीब 50% हिस्सा है जी। अगर आप इनकी भूगर्भीय स्थिति देखें तो हरियाणा और राजस्थान कुछ हिस्सा जो है इनका अलुवियल एरिया जो कहते हैं उसमें आता है। कर्नाटक हार्ड रॉक टेरेन आता है। तो एक तरीके से पूरे भारतवर्ष में जो भी भूगर्भीय संरचनाएं हैं उसके हिसाब से इन एरियाज का सिलेक्शन हुआ था। और इसके अलावा इन राज्यों में पानी की, खासतौर से भूजल की समस्या जो है वो काफी विकट है। इस वजह से इन 7 राज्यों का चयन किया गया था जी। तो आपने बताया कि इन 7 राज्यों को यहाँ पर चुना गया है इस योजना के क्रियान्वयन के लिए, और क्रियान्वयन हो भी रहा है। तो इस योजना की शुरुआत के बाद आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का बदलाव आपने देखा है? बदलाव की बात करें तो एक सोच में थोड़ा बदलाव आया है। लोग जागरूक हुए हैं, ग्रामीण भाई बंधु हमारे, कि पानी जो है खासतौर से भूजल वो एक सीमित संख्या में है, सीमित क्वांटिटी है उसकी। तो अगर आज उसका उपयोग जो है हमने ज्ञानपूर्वक या एक सही तरीके से नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको बताऊं, मैं गुजरात में मेहसाना में एक ग्राम पंचायत में हम लोग फील्ड पे गए थे, जहाँ पे एक बुजुर्ग महिला थी। उन्होंने कहा था कि पानी हमको अपने लिए नहीं बचाना है, हमको अपने बच्चों के लिए बचाना है, जिससे कि वो गांव छोड़ के शहर की तरफ ना जाएं। तो ये सोच जो है धीरे धीरे विकसित हो रही है, और अटल भूजल योजना का भी यही उद्देश्य है कि लोगों की सोच में बदलाव लाना है कि पानी को किस तरह उसका बेहतर प्रबंधन किया जाए, जिससे कि कृषि के लिए, पीने के लिए समुचित पानी की उपलब्धता हो। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर एक सकारात्मक सोच का बदलाव हम देख रहे हैं। लोग जागरूक हो रहे हैं कि पानी को बचाना है, संरक्षण करना है, और भूजल के स्तर को हमें धीरे धीरे बढ़ाना है क्योंकि वो कम होता जा रहा है। तो जैसे आपने कहा कि ग्रामीण परिवेश में इस दिशा में कार्य हो रहा है, तो आपसे जानना चाहेंगे अटल भूजल योजना का क्रियान्वयन जो है किस तरह से हो रहा है, किस तरह से लोग इससे जुड़ रहे हैं? हमारे किसानों के लिए तो पानी बचाना बहुत जरूरी है, जल की महत्ता वो तो बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। तो ऐसे में ग्रामीण परिवेश के लिहाज से क्या कहेंगे आप? देखिए, अटल भूजल योजना जो है ये ग्रामीण वासियों को केंद्र में रख के इसका डिजाइन किया गया है। तो इन 7 राज्यों में करीब करीब 8,500 ग्राम पंचायत थी जिनका चयन हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि ग्रामवासी खुद मिलकर अपने ग्राम पंचायत का, अपने गांव का
पानी की जो समस्या है उस पर विचार करते हैं जी और साथ ही उसके उपयुक्त उपाय क्या हो सकते हैं उस समस्या को दूर करने के लिए, वो भी हम चाहते हैं कि उनकी तरफ से आए। अब कोई भी योजना या एक ग्राम स्तर पे अगर बनाते हैं तो उसके लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो जो जिसको हम आंकड़े कहते हैं जल से संबंधित, जैसे कि उस ग्राम पंचायत में कितना पानी है, कितनी वर्षा होती है, कितना सतही जल है, कितना भूजल है, उस पानी का उपयोग वो कैसे करते हैं, उस पानी की उपलब्धता और उसके उपयोग में कहीं कोई एक जिसको हम कहते हैं या तो डेफिसिट है या एक्सेस पानी है। अगर डेफिसिट है, जो कि जाहिर सी बात है आता ही है क्योंकि भूजल का उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो उस डेफिसिट को दूर करने के लिए वो अपनी तरफ से उपाय बताते हैं। उन उपायों को अगर हम देखें तो दो मोटी मोटी कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला होता है सप्लाई साइड इंटरवेंशन, जो कि पानी की मात्रा को बढ़ाने में काम आता है। इसमें अलग अलग संरचनाएं होती हैं जिससे कि आप पानी को रिचार्ज कर लें या पानी को एकत्रित कर लें। दूसरा होता है मांग पक्ष पे ध्यान देना, जैसे कि आप जो फ्लड इरिगेशन होता है उसकी जगह आप माइक्रो इरिगेशन पे काम करें, जो फव्वारा या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है उसका यूज करें। कुछ ऐसी फसलें लगाएं जो कि पानी कम इस्तेमाल होता हो जी। या और कोई ऐसी चीज लगाएं जिससे कि पानी का उपयोग कम हो। तो अगर जब हम सप्लाई साइड इंटरवेंशन की बात करते हैं तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। जी बताएं। कि जैसे हम और आप हैं, अगर हमारी आय जो है 100 रुपए है और हमारा खर्चा 120 रुपए है, तो या तो मैं अपनी आय बढ़ाने के लिए कोई उपाय करूंगा जी, लेकिन उसके साथ भी ये है कि मैं कितनी बढ़ा सकता हूँ। मैं एक अलग से एक पार्ट टाइम नौकरी कर सकता हूँ या दूसरा उपाय है कि मैं अपने खर्चे कम कर सकता हूँ। बारिश का पानी सिर्फ 3 महीने मिलता है हमको, 100 घंटे, उसी में हमको पूरा साल चलाना होता है जी। तो या तो मैं पानी को ज्यादा से ज्यादा एकत्र करूं, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, एक लिमिटेशन है। पहली चीज तो ये है कि पानी जो भी है एक कमिटेड होता है, उसमें कितना हम रोक लें, प्लस कहाँ रोक लें उसको। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त उपाय यही होता है कि पानी की मांग को हम कम कर पाएं। जी, तो इस तरह से अटल भूजल योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, लेकिन हमारे किसानों के मन में भी कई सवाल हैं इस योजना के संदर्भ में, उन्हें हम शामिल करना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश मेरठ से एक सवाल आया है सर हमारे पास यहाँ पर। उन्होंने जानना चाहा है कि भूजल स्तर मेरे क्षेत्र में काफी कम होता जा रहा है, क्या मैं इस योजना से जुड़कर इससे लाभ ले सकता हूँ, क्या इसमें बदलाव आ सकता है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आप इस योजना से जुड़िए जी। आप मेरठ के हैं, मेरठ भी अटल भूजल योजना में सम्मिलित है, आप संपर्क कीजिए, आपके वो जरूर कोई ना कोई लाभ होगा। आपको बताया जाएगा कि आप के गांव में किस संरचना की जरूरत है जो पानी को इकट्ठा करे, आर्टिफिशियल रिचार्ज में बढ़ावा दे। आपको सही फसल के बारे में जानकारी दी जाएगी कि कौन सी फसल लगानी चाहिए जिससे कि पानी की उपयोग कम हो उसमें। इस तरह की चीजों से आपको जानकारी दी जाएगी। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर जागरूक किया जाएगा। जब इन सब पहलुओं पर यहाँ पर जानकारी हमारे किसानों तक पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा ही। तो जुड़ने के लिए कहाँ संपर्क करना होगा सर? यहाँ पर कहाँ मतलब बात कर सकते हैं? जैसे आपने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर यहाँ पर जाते हैं, तो ग्राम पंचायत स्तर पर कहाँ आगे बढ़े? ग्राम पंचायत स्तर पर कुछ सरपंच को या एक इकाई है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है। प्लस अगर आप थोड़ा सा कंप्यूटर वो आता हो तो आप हमसे सीधे संपर्क करते हैं। हमारा MIS है ataljal.mowr.gov.in। प्लस इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर है 1800-110-121। इसकी मदद से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर आप बढ़ सकते हैं। एक और सवाल है हमारे किसान भाई का, उत्तर प्रदेश से ही है, कि पानी के बचाव में ये जो योजना है कितनी कारगर साबित हो सकती है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर सर? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये योजना तभी कारगर हो सकती है
जब ग्रामवासी खुद आगे आए। जी ये योजना सरकार की नहीं है, योजना आपकी है। इस योजना को आपको क्रियान्वयन करना है। इसलिए अगर ये योजना सार्थक होती है तो आपकी मेहनत से होगी। जी। सरकार सिर्फ आपकी मदद कर सकती है। जी, सरकार बिल्कुल अपना सहयोग दे सकती है, लेकिन कारगर तो हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारी ये योजना सफल हो, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जानकारियां इसके संदर्भ में आप तक पहुंचाते हैं। सर, आपसे अब जानना चाहेंगे, हमेशा से हम कहते हैं कि हमारे किसान आर्थिक रूप से सशक्त हों, हमारे किसानों की आय बढ़े, तो क्या ये योजना इसमें भागीदारी निभा सकती है? बिल्कुल निभा सकती है। जी जब आप पानी का बेहतर प्रबंधन करते हैं, पानी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जी। तो आपकी लागत जो है फसल में वो कम हो जाती है। जब लागत कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपका मुनाफा जो है वो बढ़ जाता है। तो इस वजह से किसान की आय जो है उसमें वृद्धि होगी। जी, जब हमारी लागत कम हो जाएगी तो निश्चित तौर पर हमारे जो किसान की आय है उसमें हम वृद्धि होते हुए देखेंगे, तो कारगर साबित हो सकती है। ऐसे में अब हम सभी को जागरूक होना है। आपसे एक और सवाल मैं और जानना चाहूंगी कि लोगों को हम तो यहाँ से बता रहे हैं कि अटल भूजल योजना क्या है, आप इससे जुड़िए। जमीनी स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से प्रचार प्रसार यहाँ पर हो रहा है लोगों को और जागरूक करने के लिए? जो भी हमारे 7 राज्य हैं उसमें जमीनी स्तर पर अपनी पहुंच के लिए हर राज्य ने कुछ गैर सरकारी संगठनों का साथ लिया है, जो कि ग्राम पंचायतों में जाके इस स्कीम के बारे में अवेयरनेस करते हैं और सेंसिटाइज करते हैं ग्रामवासियों को। जी, उनकी अलग अलग स्तर पे ट्रेनिंग होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब करीब 11,000 ट्रेनिंग जो है वो ग्राम पंचायत के स्तर पर की जा चुकी हैं जी। अभी तक। बिल्कुल, तो अभी तक यहाँ पर लोगों को जागरूक करने का लगातार काम चल रहा है। अगर हम आगे के यहाँ पर बात करते हैं, आगे आने वाले समय की हम बात करते हैं, तो क्या दृष्टिकोण लेकर आप चल रहे हैं? जैसे अभी आपने कहा कि 7 राज्यों में ही सीमित है, आगे इसको और भी बढ़ाया जाएगा? ये एक पायलट स्तर पर अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं। 2 साल हुए हैं और अभी रिजल्ट्स जो हैं उनके आने के बाद हम ये फैसला करेंगे कि इसको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है इस योजना को। हालांकि मांग आ रही है तो इस पे निर्णय जो है कुछ समय बाद लिया जाएगा। बिल्कुल, लोग जागरूक हो रहे हैं, इससे जुड़ रहे हैं, और अगर ऐसे ही इस जो योजना है सफल रहती है तो इसे और भी आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, भूजल स्तर बहुत जरूरी होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसका स्तर लगातार घटता जा रहा है क्योंकि कई कारण है। जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, अंधाधुंध हम जल का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, संरक्षण के बारे में इतना नहीं सोच रहे हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि इन योजनाओं से जुड़कर हम सभी अपनी भागीदारी निभाएं, क्योंकि जल के बिना जीवन की कल्पना हम में से कोई भी नहीं कर सकता है। अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे, सवाल क्या कहूं, संदेश मैं यहाँ से आपसे लेना चाहूंगी हमारे सभी दर्शकों के लिए। इस योजना के लिए आप क्या कहेंगे? क्यों जुड़े हमारे सभी ग्रामवासी जिनसे उन्हें लाभ मिल सके? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भूजल दिखता नहीं है, लेकिन उसका असर जो है वो हर जगह दिखता है। तो भूजल को अपने दिमाग में रखें, अपने आंखों से दिखता भले ही ना हो, लेकिन उसको हमेशा अपने दिमाग में रखें। आज जो आर्थिक स्थिति है गांव की, तो भारतवर्ष में करीब करीब 65% सिंचाई जो है वो भूजल से होती है और करीब करीब 85% जो पीने का पानी है गाँवों में वो भूजल पे आधारित है। जी। तो अगर आप इस रिसोर्स को अनदेखा करेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक भीषण संकट से गुजरेंगे। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है जी। कि इन 7 राज्यों में किसान भाई और बहन सब लोग आगे आए। महिलाओं से विशेष निवेदन है क्योंकि कम से कम पानी की समस्या महिलाओं को बहुत ज्यादा उठानी पड़ती है। तो महिलाएं इसमें आए और हमारी स्कीम में एक प्रावधान भी है कि जो भी कमिटीज बनी हैं उसमें 50% महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। जी। तो पुरुष महिलाएं दोनों आए, इस योजना का लाभ लें, यही मेरा निवेदन है।
जी बिल्कुल, तो सभी आगे बढ़कर इस योजना से जुड़े, इस योजना का लाभ लें और इस योजना को एक सफल कार्यक्रम बनाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने इतनी अहम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो करीब से जान लिया आपने अटल भूजल योजना के बारे में, क्या है, कैसे क्रियान्वयन होता है, कैसे लाभान्वित हो सकती है, किसानों की आमदनी भी ये बढ़ा सकती है। तो हम उम्मीद करते हैं इस योजना से आप जरूर जुड़ेंगे, इसको एक सफल योजना जरूर बनाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले कुछ विशेष जानकारियां तो आप तक पहुंचा दें। जुड़ना चाहते हैं आप हमसे तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है sarkaraapkesaath@gmail.com। फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं तो फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, हमारा पेज खुल जाएगा। वहां पर आप अपने सुझाव और साथ ही अपने सवाल भी पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर भी है 1800-113-060, जिस पर आप कॉल करके अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे, उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो बस बता दें आपको, दोबारा ये कार्यक्रम देखने के लिए भी आपको कुछ करना है। क्या करना है? QR कोड दिखाया जा रहा है हमारी टीवी स्क्रीन पर, आप इसे स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे YouTube चैनल पर, देख सकते हैं दोबारा से ही हमारा कार्यक्रम और इस योजना के संदर्भ में अहम जानकारियां पुनः हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, अगले अंक में आपसे होगी मुलाकात। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।